सरकार और प्रशासन सूबे में विकास के दावे करती है। गुमला में फौरी पंचायत के जुंगाटोली गांव की बदहाली तस्वीर विकास के दावों को फेल करती नजर आ रही है। इस गांव के लोग मूलभूत सुविधाओं से भी दूर हैं। ग्रामीण जैसे तैसे अपना जीवन चला रहे हैं। इसी बीच पंचायत चुनाव को लेकर ग्रामीण अब कह रहे हैं कि विकास नहीं तो वोट नहीं देने की ठान ली है। इसके साथ ही ग्रामीणों ने आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। ये फौरी जुंगाटोली गांव है और ये गुमला मुख्यालय से तकरीबन 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और ये खटवा नदी के किनारे स्थित होने के चलते काफ़ी दिक्कत होती है। और हम लोग जो है लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए हर बार हर चुनाव में हम लोग अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हम लोग को आश्वासन के सिवाय और कुछ नहीं मिलता है। हम लोग जो है आज के बाहरी दुनिया को देख के यहाँ के तुलना किया जाए तो हम लोग काफ़ी पिछड़े हुए हैं और ऐसे लगता है कि हम लोग जो है 21वीं सदी के बजाय पाषाण काल में जीने को मजबूर हैं। और हम लोग इसके लिए विधायक, डीसी, बीडीओ, सीओ हर एक पदाधिकारी प्लस विधायक से मिले, लेकिन हम लोग को इस संदर्भ में कोई रिजल्ट नहीं मिला है। तो हम लोग यही कहना चाहते हैं कि जब तक हम लोग का बात नहीं सुनी जाएगी तब तक हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। और हम लोग गांव वालों ने ये निर्णय लिया गया है कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक हम लोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जितने भी मुखिया और अन्य मुखिया और जनप्रतिनिधि और जो भी नेता आएंगे उसको हम लोग प्रवेश करने नहीं देंगे। हमारा देश आज़ाद हुआ है, करीबन 72-73 साल वर्ष हो गया है। जब से देश आज़ाद हुआ उस समय से कितने अधिकारी, कितने विधायक, सांसद आए और चले गए हैं, लेकिन अभी तक विकास नहीं हो पाया है। लोग कोई ध्यान नहीं देते हैं। जब कभी जाने से आश्वासन केवल देते हैं। हम लोग भी अपने स्तर से गांव से हम लोग सांसद, विधायक और प्रशासन, डीसी हुए या अगला पदाधिकारी हुए, उनके पास हम लोग गए, लेकिन हम लोग को अभी तक मतलब केवल आश्वासन मिला है। अभी तक हम लोग का काम नहीं हुआ है। यहाँ का मुख्य मतलब 2-3-4 मांगे हैं। जैसे कि मुख्य मांग है ये खटवा नदी में पुल का निर्माण। खटवा नदी में पुल का निर्माण हो जाने से यहाँ से मुख्यालय जो यहाँ का गुमला जिला पड़ता है, प्रखंड भी पड़ता है, जो करीबन लगभग में 10 किलोमीटर का दूरी में है स्थित है। और यहाँ जो रोड आप देख रहे हैं, ये रोड, इसमें प्रशासन भी ध्यान नहीं दिया है। इसको श्रमदान करके बनाया गया है, जिसके कारण से यहाँ के गांव के लोग एकजुट हैं। और इस बार यही लोग समझ रहे हैं कि जैसे पंचायत चुनाव है, पंचायत चुनाव में जब विकास नहीं होता है तो हम लोग मुख्यधारा से जोड़े कैसे रहेंगे। इसी के लिए आज के दिन में विकास नहीं तो पंचायत चुनाव नहीं, यही मतलब जुंगाटोली गांव का ग्रामीणों का ये मांग है। निश्चित रूप से इसको मतलब हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसमें जब कभी भी हम लोग को प्रयास कर रहे हैं नहीं होगा, तब तक हम लोग मतलब वोट का बहिष्कार करते रहेंगे। नेता लोग आते हैं जाते हैं, नेता लोग जैसे कोई भी आते हैं तो आश्वासन देते हैं, ठीक बोलेंगे कि पुल बना दीजिए, रोड बना दीजिए, और भी समस्या है वो सब बिजली कर दीजिए, तो बोलते हैं ठीक है हो जाएगा, फिर चले जाते हैं। जाने के बाद जैसे भूल जाते हैं, वैसे ही आज तक का स्थिति है। गांव का परिस्थिति इसी तरह से बाल बच्चा को पढ़ने लिखने में काफ़ी कठिनाई होता है, जिससे सुदूर इलाका होने के कारण से आने जाने का साधन नहीं है। कहने का मतलब रोड कच्ची है, बरसात के दिन में इतना गीला हो जाता है कि लोग को खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। टापू बन जाता है। 6 महीना मतलब गाँव टापू से घिरा हुआ रहता है। दरअसल गाँव में सड़क ही नहीं है। आपातकालीन स्थिति में भी लोगों को सहायता नहीं मिल पाती है। ट्रांसफार्मर के पोल और बिजली के तार तो हैं, लेकिन बिजली ही नहीं है। डिजिटल इंडिया के युग में तो जी रहे हैं, लेकिन ग्रामीण आज भी ढिबरी के सहारे जीने पर मजबूर हैं। ग्रामीणों को यहाँ तक कि मेडिकल सुविधा भी नहीं मिल पाती है। इसके चलते पहले भी कई मरीजों की मौत हो चुकी है। गर्भवती महिलाओं को गेरुआ खाट के सहारे नदी पार कर अस्पताल ले जाना पड़ता है। वहीं गांव में पुल न होने के चलते बरसात के दिनों में शहर से संपर्क टूट जाता है। पुल नहीं होने से 16 गांव के लोग प्रभावित होते हैं। मामला ही है कि हम लोग का गांव में रोड नहीं होने के कारण, पुल नहीं होने के कारण
मतलब ममता वाहन भी नहीं आती है। डिलीवरी में रहने से उन लोग को आने जाने के लेने के लिए हॉस्पिटल लेने के लिए बहुत सारे दिक्कत आते हैं और बहुत कोई का गाँव घर में ही मतलब कुछ दिक्कत हो जाते हैं। मतलब हॉस्पिटल नहीं पहुंचने के कारण उन लोग का तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, फिर वो लोग डेथ भी कर लेते हैं। पहले तो बहुत ऐसे आए हैं और फिलहाल में तो अभी और ज़्यादा होंगे, काहे कि सरकारी दवा सब खा खा के गांव घर में मतलब ऐसे डिलीवरी नहीं हो पाते हैं। और बच्चों को भी स्कूल जाने के लिए मतलब कोई गाड़ी नहीं आती है तो स्कूल वो लोग मतलब नहीं पढ़ पाते हैं, जितना पढ़ाई करना चाहते हैं उतना नहीं तो वही मेरा मांग है। अभी जैसे कि वोट हो रहा है तो जब तक कि पुलिया नहीं बन जाते हैं या तो रोड नहीं बन जाते हैं तब तक हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे, यही सोच है हम लोग का। और अभी ही इसीलिए बहिष्कार कर रहे हैं। और हाँ, गांव का विकास नहीं तो वोट नहीं, वही एगो बात है। सबसे पहली मांग है यहाँ जुंगा टोली में सड़क नहीं है, पुल नहीं है, इसीलिए हम लोगों को बहुत तकलीफ होती है। आने जाने की बहुत असुविधा है, पढ़ाई लिखाई में सभी में बाधा होता है। जब कोई महिला डिलीवरी में रहती है तब उनको आने जाने के लिए सोचिए, नदी भरा हुआ रहता है बरसात के दिन में, उसको किस तरह से हम लोग पार करके लेते होंगे। खांचा बोलते हैं बांस का बनाया हुआ, उसमें ढो के पार करना पड़ता है। और क्या बोलते हैं, सड़क नहीं के कारण यहाँ के बच्चे स्कूल आ जा नहीं सकते हैं। 6 महीना सूखा रूखा में स्कूल जाएंगे और बरसात में पानी भरेगा नदी में तो घर में बैठे रहेंगे। सरकार इसकी देख रेख नहीं कर रही है सही तरीक़ा से, इसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और आगे भी अगर नहीं कोई ठोस कदम उठाती है सरकार तो हम लोग आंदोलन करेंगे। अगर हम लोग को सरकार तक जाने पर डीसी का भी घेराव करेंगे हम लोग। अभी पंचायत चुनाव पहुंचा हुआ है, इससे पहले हमारा सुविधा को असुविधा को सरकार अगर नहीं देखभाल कर रही है तो हम लोग बहिष्कार करेंगे, वोट भी नहीं देंगे। गांव वालों ने अपनी समस्याओं को लेकर पहले भी विधायक चमड़ा लिंडा और जिला प्रशासन के पास गए और समस्याओं के समाधान की मांग की, मगर अभी तक न विधायक ने इस ओर ध्यान दिया और न ही जिला प्रशासन ने। अब जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो ग्रामीणों ने पंचायत चुनाव में वोट नहीं देने और आंदोलन करने जैसे कदम उठा रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।